हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। हमारे देश में लोग नवरात्रों का व्रत रखते हैं। व्रत रखने के बाद 9 कन्याओं को लोग अपने घरों में बुलाते हैं, उन्हें जिमाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो उनके पैरों को धोते हैं और उस पानी को पी भी लेते हैं। और दोस्तों, लड़कियों को खाना खिलाया जाता है और उसके बाद उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। साक्षात उन्हें देवी का रूप माना जाता है। लेकिन बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन्हीं लड़कियों का रेप कर डालते हैं, यहाँ तक कि उनकी हत्या तक कर डालते हैं। तो दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, उसमें एक ऐसा लड़का एक ऐसी बच्ची का रेप कर डालता है। वो बच्ची उसे भैया कहकर बुलाया करती थी। वो उसका रेप करता है और यहाँ तक कि उसके 10 टुकड़े कर डालता है। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को आप तक पहुँचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ उदयपुर में। उदयपुर में एक थाना लगता है, थाना मौली, और उसी थाने में एक गांव है जिसका नाम है लोपरा गांव। लोपरा गांव में एक परिवार है। उस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। एक 9 साल की बच्ची है, उसकी माँ है और उसका पिता है। 29 मार्च को वो बच्ची अपने पिता के पास खेत में जा रही थी। खेत में जाती है, उसकी माँ कुछ देर के बाद अपने हस्बैंड को यानी बच्ची के पिता से फ़ोन करके पूछती है कि क्या तुम्हारे पास बच्ची पहुंच गई। लेकिन उसका पिता मना कर देता है और वो कहता है कि यहाँ पर मेरे पास तो बच्ची नहीं आई। हल्की हल्की चिंता उन दोनों को शुरू हो जाती है। होते होते शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई अता पता नहीं था। अब जब बच्ची नजर नहीं आई तो आजू बाजू के जितने भी घर थे, पूरे मोहल्ले को छान मारा, लेकिन बच्ची कहीं भी नहीं थी। वो लोग सीधा जाते हैं क्योंकि उनके पास एक ही सहारा बचा था और वो था पुलिस का सहारा। वो लोग सीधा थाने जाते हैं और थाने में जाकर, मौली थाने में जाकर अपनी बच्ची की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, उसकी गुमशुदगी की। पुलिस वाले उनसे फोटो लेते हैं, लेकिन किसी भी टाइप का केवल और केवल उन्हें भरोसा दे दिया जाता है, लेकिन किसी भी तरह का एक्शन इस घटना पर नहीं लिया जाता। हर केस की तरह इस केस को भी पुलिस वाले बिल्कुल ऐसे ही टाल देते हैं। उसके बाद 1-2 दिन निकल जाते हैं। वक्त दोस्तों बीतता चला जाता है, लेकिन बच्ची का कुछ भी पता नहीं होता। थक कर हार कर जो इस बच्ची के माता पिता हैं, वो सीधा एक विधायक के पास जाते हैं। दोस्तों, उस विधायक का नाम है धर्मनारायण जोशी। धर्मनारायण जोशी की थाने में बात कराई जाती है, तब जाकर पुलिस वाले इस घटना पर पूरी तरह से एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने के बाद आजू बाजू में जितने भी कैमरास हो सकते थे, शायद उन्हें खंगाला जा सकता था, लेकिन बच्ची बहुत गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती है। आजू बाजू में कोई भी किसी भी टाइप का दोस्तों कैमरा नहीं था। लेकिन जब पुलिस इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती बरतती है, तमाम लोगों से बातचीत करती है, तो पता चलता है कि लड़की को पिछली बार जो देखा गया था वो एक लड़के के साथ देखा गया था, और उस लड़के का नाम है दोस्तों कमलेश राजपूत। असल में कमलेश राजपूत जो है वो इसी मोहल्ले का रहने वाला है। और जब बच्ची अपने घर से खेत की तरफ जा रही थी तो रास्ते में ही उसका घर भी पड़ता है। फिर कमलेश राजपूत से बातचीत करी जाती है। पुलिस जब उससे बातचीत करती है तो कमलेश की बातों से कहीं ना कहीं पुलिस को हल्का सा शक हो जाता है। फिर पुलिस सीधी कमलेश के घर जाती है, आजू बाजू की तलाशी लेना शुरू करती है। तो पुलिस को कमलेश के घर के आसपास में खून के कुछ धब्बे नजर आते हैं। उसके बाद पुलिस का जो शक है वो कमलेश पर पूरी तरह से गहरा जाता है और फिर कमलेश से सख्ती से पूछताछ की जाती है दोस्तों, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर जो वो घटना बताता है, उसे सुनने के बाद आपके भी दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप जरूर सोचेंगे कि अगर कमलेश आपको मिल जाए तो आप 100% उसका खून पी जाओगे। असल में वो बताता है कि जब बच्ची अपने पापा के पास खेत में जा रही थी तो वो घर के बाहर ही खड़ा था। अब क्योंकि बच्ची कमलेश को बहुत अच्छे से जानती थी और वो उसे भैया कहकर बुलाया करती थी, कमलेश उसे अपने घर अंदर आने के लिए बोलता है और बच्ची बिल्कुल सीधे स्वभाव में, अनजान, बिल्कुल उसे पता ही नहीं था उसके साथ में क्या होने वाला है, वो सीधी उसके साथ अंदर चली जाती है। उसके बाद वो उसका मुंह दबाता है और दोस्तों उसके साथ बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद वो सीधा उसका गला दबा देता है। अब गला दबाने के बाद उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आ गया था कि अब ये मर चुकी है, अब इसकी लाश को मुझे जैसे तैसे ठिकाने लगाना है। दोस्तों, लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो सबसे पहले उसके हाथ पैरों को काटता है।
फिर उसके धड़ को अलग कर देता है, गर्दन को अलग कर देता है और पॉलिथीन में पैक करके गांव के ही बाहर एक खंडरनुमा मकान में ले जाकर डाल देता है। जरा सोचकर देखिएगा कि जो लड़का है कमलेश राजपूत, उसकी जो उम्र है वो केवल और केवल 21 साल है। 21 साल की उम्र में उसने एक 9 साल की बच्ची का रेप कर डाला और यहाँ तक कि उसकी हत्या भी कर डाली और हत्या के बाद उसके शरीर के पूरे 10 टुकड़े भी कर डाले। इस केस को हैंडल करने वाले एसपी विकास शर्मा का कहना है कि जो कमलेश राजपूत नाम का ये लड़का है, ये असल में कुछ भी नहीं करता। इसके पास ना कोई काम है, ना कोई धंधा है। ये पूरे दिन केवल और केवल अपने मोबाइल में वीडियोस देखता रहता है और उसी मोबाइल में गेम भी खेलता रहता है। अब क्योंकि इसकी उम्र 21 साल है, ये बालिग भी है। अब दोस्तों आप जरा सोचकर देखिएगा कि इसकी ज़िंदगी का आगे क्या होगा। एक हत्या का इल्ज़ाम, एक लड़की के बलात्कार का इल्ज़ाम इसके सर पर लग चुका है। अब इसे जेल होगी, आजीवन कारावास भी हो सकता है और हो सकता है कि इसको फांसी की सज़ा भी हो जाए। दोस्तों आप बताइएगा इस तरह की घटनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और इस तरह की घटनाओं को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।